Hello students, I am Manish Nigam from Academy of Commerce Raebareli। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बोला था कि पार्ट 2 में हम आपको न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो आज हमने अपना एक क्वेश्चन लिया है जो कि पहले से हमने बोर्ड पे लिख दिया है आपके लिए, और फिर इसी क्वेश्चन की मदद से हेल्प से आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे और इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह। तो सबसे पहले ये समझ लें कि हम लोग ये बनाते क्यों हैं। फर्म ने पूरे साल भर बिजनेस किया होगा, बिजनेस करने के बाद उसने जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस वगैरह बना करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा और वहां से उसने अपना नेट प्रॉफिट निकाला होगा। और ये जो अकाउंट बनता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, यानी फर्म ने प्रॉफिट कमा लिया है। क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर ₹5 लाख। 5 लाख का प्रॉफिट बिजनेस करके फर्म ने अर्न कर लिया है और अब इस 5 लाख के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे एप्रोप्रिएटली कैसे हम उसको बांटेंगे, यही चीज हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना है। इसीलिए एप्रोप्रिएशन नाम पड़ा कि कैसे हम एप्रोप्रिएटली पार्टनर्स के बीच में इस प्रॉफिट को बांटेंगे। और एप्रोप्रिएटली मींस जो भी डीड में तय हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग बांटने को ही एप्रोप्रिएटली बांटना कहते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। ये 3:2:1 को जरा समझ लें। 3:2:1 इन तीनों का टोटल हो गया 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/6, 2/6 and 1/6। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद देयर कैपिटल्स वर ₹5 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी X की कैपिटल 10 लाख है, Y की कैपिटल 8 लाख है और Z की कैपिटल 6 लाख है। दे आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। मींस सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जिसका रेट 10% पर एनम है। आगे, मिस्टर X इज इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी एट द रेट 5,000 पर मंथ। मिस्टर X को सैलरी मिलने का हक है, उनको सैलरी देना है 5,000 पर मंथ। Z इज इंटाइटल्ड, मिस्टर Z इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 50,000 पर एनम। मिस्टर Z को 50,000, लेकिन यहां पर एनम लिखा है, पर एनम उनको कमीशन दिया जाना है। और बाद में बताया गया देयर ड्राइंग्स वर ₹1,20,000, 1 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। ये उनकी ड्राइंग्स है तीनों पार्टनर्स की, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इस क्वेश्चन में बता दिया गया है 12,000, 8,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां बाय नेट प्रॉफिट लिखा और कितना 5 लाख। यहां पर हम इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस ही कर देते हैं। चलिए, वहां से यहां प्रॉफिट आ रहा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में आपके लिए मैं इसको नेट प्रॉफिट लिखे दे रहा हूं। ब्रैकेट में आपके लिए इसको मैंने नेट प्रॉफिट लिख दिया है। 5 लाख रुपीस है ये। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले ये तो इंफॉर्मेशन केवल रेशियो है जो बांटने की है प्रॉफिट को। उसके बाद कैपिटल है। पहली जो चीज देनी है, ये फर्म बना रही है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्म बना रही है, पार्टनर्स नहीं बना रहे हैं। इसलिए फर्म के एंगल यानी बिजनेस के एंगल से सोचना है। बिजनेस के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब डेबिट साइड में आएंगे और इनकम्स क्रेडिट साइड में। तो पहली इनकम तो यही है जो नेट प्रॉफिट कमाया है फर्म ने, और इसके बाद और कोई इनकम होगी तो वो भी इधर लिखेंगे। लेकिन ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म पार्टनर्स को दे रही है, इसलिए फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो यहां लिखेंगे 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड की ध्यान दीजिएगा, 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया, ये एक्स का हो गया। वाई का देखिए 8 लाख का 10%, 8 लाख का 10% 80,000 और जेड के लिए 6 लाख का 10% 60,000 और इस तरह तीनों की मिला करके हो गया 2,40,000। ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके बाद कहा गया एक्स इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी, तो आप लिखेंगे टू सैलरी टू एक्स, एक्स को मिलना है, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं 5,000 पर मंथ है, तो पर मंथ है इसलिए इंटू 12 करेंगे और ये आ गया 60,000। जेड को कमीशन मिलना है तो टू कमीशन टू जेड, यहां पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि वो पर एनम है तो पूरे साल का ही है, तो पर एनम है तो 50,000 लिख दिया। इसके बाद यहां पर एक और चीज लिखी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर, ड्राइंग्स और कैपिटल तो यहां आनी नहीं है, यहां तो केवल इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं, तो ड्राइंग्स कोई एक्सपेंस तो होता नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है क्योंकि पार्टनर से मिलनी है ये, तो यहां हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में कैलकुलेट हमें नहीं करना है, ऑलरेडी गिवन है 12,000, 8,000 और 10,000, ये हो गया 30,000। एक बात मैंने एक चीज जानबूझ करके क्वेश्चन में डाली है तो उस पर हम चर्चा भी कर लेते हैं। एक्स की ड्राइंग्स 1,20,000 है, वाई की 1 लाख और जेड की 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो एक्स का तो चलो ठीक है, लेकिन वाई का 8 है और जेड का 10 है। वाई की ड्राइंग्स 1 लाख है लेकिन उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कम है, जबकि जेड की ड्राइंग्स कम है लेकिन उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाई की तुलना में ज्यादा है। तो क्या यह गलत हो गया क्वेश्चन फ्रेमिंग में? नहीं, गलत नहीं हुआ है। आपको जानबूझ करके सिखाना है कि जेड का अमाउंट कम होने पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ज्यादा अगर दिख रही है, इट मींस इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहां पर प्रिंसिपल, रेट और इंटरेस्ट तीनों का को कंसीडर किया जाता है। तो अगर Z का प्रिंसिपल अमाउंट कम होने पर भी अगर इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, इट मींस उसका टाइम, जो ड्यूरेशन होगा, जो उसने ड्राइंग्स की होंगी वो बड़ी होगी और Y की जो T होगा वो छोटा होगा। मींस ये संभव है, लेकिन आपको बस केवल नॉलेज के लिए बता दिया है। आपको अगर एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया होता है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ये बताया गया। अब आगे आ रहे हैं, ये चीज हो गई जिस पार्टनर को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जितना जो जो मिलना था सब हमने दे दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे। इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे जो कि क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे। 5,30,000 माइनस ये 3 लाख हो गया, 3,50,000। तो 5,30,000 माइनस 3,50,000, 5,30,000 माइनस 3,50,000 इज इक्वल टू 1,80,000। ये डिफरेंस आया है 1,80,000, इसे हमने यहां लिख दिया। दिस प्रॉफिट इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, दोनों नाम है इसके। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया है, ये इस रेशियो में 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। देखिए कैसे बटेगा।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैं दिखा रहा हूं आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, एक्स को कितना मिलना है, 1,80,000 इंटू 3/6, ये 90,000 आ जाएगा। y 1,80,000 इंटू 2/6, ये 60,000 आ जाएगा। और z का 1,80,000 इंटू 1/6, ये 30,000 आ जाएगा। दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको हमने 3:1 के रेशियो में बांट दिया है। और यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा पहले, 2 पार्टनर्स कैपिटल, कभी कैपिटल भी लिख सकते हैं और करंट भी आ सकता है। मैं यहां पर ऑब्लिक करके लिख रहा हूं, कैपिटल ऑब्लिक करंट, कभी कैपिटल में जा सकता है, करंट में जा सकता है, कब कब जाएगा ये मैं अभी आपको बता दूंगा। तो एक्स वाई जेड 90,000, 60,000 एंड 30,000, और इस तरह ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन करके तैयार हो गया है कि प्रॉफिट जो भी फर्म को हुआ था उसे कैसे एप्रोप्रिएटली बांटा गया। अब इसके बाद जो हमें आगे अगला काम करना है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं ये सीखना है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के एक्चुअली में 2 तरीके होते हैं। जब पार्टनर्स ये चाहते हैं कि उनकी कैपिटल साल में बार बार कई बार फ्लक्चुएट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। और जब वो इस चीज का टेंशन नहीं लेते, वो कहते हैं फ्लक्चुएट हो रही है तो होने दो, हमें कोई टेंशन नहीं है या हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उसको कहते हैं व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि उनकी कैपिटल फ्लक्चुएट ना हो, तो इसके लिए उन्हें एक अलग से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट ये होगा कि उन्हें अपने कैपिटल अकाउंट के अलावा अपने पार्टनर्स का एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे कि पार्टनर्स को मिलने और उनसे लेने वाली जो भी चीजें हैं डेबिट क्रेडिट करने वाली, वो सारी चीजें फिर कैपिटल अकाउंट की जगह वहां चली जाएंगी और उसका नाम रखा जाएगा, उस अकाउंट का नाम रखा जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इट मींस आपको यह समझना होगा कि जब कैपिटल फिक्स्ड रहनी है, 2 टॉपिक्स हैं, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हमेशा पार्टनर्स के 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आएगा और वही क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है। मैंने नॉर्मली वर्ड 2 बार बोला। इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसा है, एक्सेप्शनली कुछ तो आता है। तो क्या चीज आती है वो भी समझ लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होने के बावजूद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 चीजें लिखी जाती हैं, और वो हैं व्हेन एनी पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड एनी एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगा दी है तो वो लिखी जाएगी, और वो बाई बैंक या बाई कैश करके क्रेडिट साइड में आएगी कैपिटल अकाउंट के। और अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विथड्रॉ कर ली है, ड्रॉइंग्स नहीं बोल रहा हूं, कैपिटल विथड्रॉ कर ली है, तो वो टू बैंक या टू कैश करके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। बस यही वो 2 चीजें हैं जो कैपिटल फिक्स्ड होने के बावजूद कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती हैं। अदरवाइज अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है
तो कैपिटल अकाउंट में कोई चीज नहीं जाती, मींस सारी चीजें कहां जाएंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो अभी हम पहला केस देखने जा रहे हैं। व्हेन फर्स्ट केस है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो ये पहला केस है हमारा। और यहां पर पार्टनर्स के दो अकाउंट बनेंगे। देखिएगा, पहला अकाउंट कैप बनाने क्या, ये भी देख लीजिए कैसे बनता है। ये तीनों पार्टनर्स के लिए ये कॉलम एक ही साथ बनेंगे, तीनों पार्टनर्स के अलग अलग नहीं बनते। तीनों पार्टनर्स के लिए एक यही अकाउंट बनेगा और इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। यहां पर इस क्वेश्चन में ना कोई एडिशनल कैपिटल लगाई गई है, ना कोई कैपिटल विड्रॉ की गई है, तो बस यहां पर केवल यही चीज आएगी, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है? एक्स का 10 लाख, वाई का 8 लाख और जेड का 6 लाख, और बस यही अमाउंट टू बैलेंस सीडी हो जाएगा 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख, और कुछ आना नहीं है। तो बस इस अकाउंट को हम यहीं पर ऐसे ही डबल लाइन खींच करके बंद कर देंगे, मींस कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बाकी जो चीजें कैपिटल अकाउंट में जानी, पार्टनर्स को देनी लेनी है, वो सब के लिए हम एक नया अकाउंट और बनाएंगे और उसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी जो बनाने का जो तरीका है वो सेम होगा। कॉलम न 3 पार्टनर्स हैं तो अमाउंट के 3 कॉलम बन रहे हैं। देखिएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। यहां पर बाई बैलेंस बीडी लिखते अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू बैलेंस की दे रखी होती। मेरे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए क्वेश्चन, इसलिए मैंने बैलेंस नहीं लिखा, लेकिन ओरली बता देता हूं। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा होता तो हम यहां पर बाई बैलेंस बीडी करके उसको भी लिख देते। एक और चीज जोड़ रहा हूं, करंट अकाउंट का अगर केवल बैलेंस लिखा हो कि करंट अकाउंट के ये बैलेंस हैं, तो उन्हें हम क्रेडिट बैलेंस मानते हैं, यानी क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस लिखने अमाउंट के बगल में डेबिट या डीआर लिखा होता है, तो फिर उस पार्टनर का हम टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस लिखा हो उसको इधर लिखेंगे बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, और जिसका डेबिट लिखा हो उसके में टू बैलेंस बीडी करेंगे। तो करंट अकाउंट का कई बार क्वेश्चंस में दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं, यानी किसी पार्टनर का क्रेडिट और किसी का डेबिट भी हो सकता है। तो ये जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जरा विशेष आपको ध्यान रखना होगा। बहरहाल इस क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो चीजें अप्रोप्रिएशन में डेबिट में आई हैं वो यहां क्रेडिट में आएंगी, क्योंकि पार्टनर्स को मिलनी है। तो सबसे पहले लिख रहे हैं हम बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या क्या है? एक्स में 1 लाख, फिर वाई में 80, जेड में 60। सैलरी बाई सैलरी, किसको मिलना है सैलरी? एक्स को, तो सिर्फ एक्स में लिखेंगे और इन दोनों में डैश डैश। फिर बाई कमीशन, ये केवल जेड को मिलना है तो केवल जेड में लिख दिया। और
बाई, देखिए यहां मैंने कैपिटल ऑब्लिक करंट क्यों लिखा है? जब कैपिटल फिक्स्ड है तो ये करंट अकाउंट में जा रहा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे या टेस्ट में वगैरह में आपको दिए जाएंगे, वहां पर आपको ये दोनों चीजें नहीं लिखनी है, या तो आप कैपिटल लिखोगे या करंट, मींस आइदर यू विल राइट कैपिटल और करंट, जैसा भी क्वेश्चन होगा। अगर कैपिटल फिक्स होगी तो आपको करंट लिखना होगा, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल लिखेंगे, अभी आप नेक्स्ट केस में देखेंगे। बहरहाल यहां पर चूंकि ये करंट अकाउंट में ही जा रहा है तो इसका मतलब यहां पर करंट अकाउंट चलेगा, लेकिन हमने 2 बार एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना बनाना पड़े इसलिए दोनों को ऑब्लिक करके लिखा है। तो यहां लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अमाउंट में आ गया 90,000, 60,000 एंड 30,000। अब ये हो गया। अब डेबिट साइड में वो क्रेडिट में आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहां डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यहां पर कितना था? 12,000, 8,000 एंड 10,000। एक और बात, और वो ये कि ड्राइंग्स भी यहां आएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, बताया मैंने, क्योंकि ना वो एक्सपेंस है ना इनकम है। लेकिन पार्टनर ने अगर विड्रॉ किया है तो डेबिट द रिसीवर, तो टू ड्राइंग्स भी लिखा जाएगा। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग से निकल जाता है, ड्राइंग्स लिखना भूल जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। यहाँ 1,20,000, 1,00,000 एंड 80,000, ये हो गई ड्राइंग्स। और अब बस कुछ नहीं करना, और अब निकाल देंगे टू बैलेंस CD, कैरी डाउन कर लेंगे, डिफरेंस निकाल दिया जाएगा, और इस तरह आपका ये तैयार हो गया। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, देखिएगा 1,60,000, 90,000, इधर टोटल है 2,50,000 माइनस इधर का 1,32,000 है, तो माइनस 1,32,000 करेंगे, ये आ गया 1,18,000। अब हम लोग y का जोड़ेंगे, देखिए y का 80,000 प्लस 60,000, 1,40,000, 1,40,000 माइनस 1,08,000, ये आया 32,000, और z का 60,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, ये 1,40,000 है, और 1,40,000 माइनस 90,000, तो ये हो गया 50,000। और इस तरह ये हमारा पहला केस हो गया व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो ये मेरा पहला केस हो गया। जब हम कैपिटल फ्लक्चुएटिंग करेंगे तो डिफरेंस समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो करंट अकाउंट नहीं बनेगा, करंट अकाउंट बिल्कुल नहीं बनेगा, कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, और कैपिटल अकाउंट में जो आया है वो तो रहेगा ही, ये सारी चीजें उसी में जाकर के ऐड हो जाएंगी, ये सारी चीजें उसी में ऐड हो जाएंगी। और आप एक चीज अभी नोट कर लीजिए, मुझे तो रब करना पड़ेगा इसलिए मैं सामने नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन पक्की बात है आप उसको बाद में वीडियो में देख सकते हैं कि x का जो टोटल आएगा वो अभी से बता दूं 10 लाख प्लस 1,18,000, 11,18,000 आंसर आएगा x का बैलेंस CD में। y का 8 लाख प्लस 32, 8,32,000 आएगा, और z का 6,50,000 आएगा, क्योंकि तब मेरे पास ये नहीं होगा क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो अभी देखिएगा व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग तो हमें कैसे करना होता है, ये जरा आप देखेंगे। हमें केवल यहाँ पर
कैपिटल अकाउंट में ही सब कुछ लिखना होगा। और तब कैसे होता है, ये हो गया। इसी कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें भी आ जाएंगी जो करंट अकाउंट में लिखी गई थी, क्योंकि हम अलग से कोई करंट अकाउंट नहीं बना रहे हैं। पार्टनर्स को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कैपिटल चेंज हो रही है तो उन्हें कोई ट्रबल है, और उन्होंने कहा कि हम कैपिटल को क्या रखेंगे। तो केस 2 क्या है, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो ये टॉपिक, ये सेकेंड केस हो गया। और इसमें बाई बैलेंस बीडी तो आएगा ही। उसके बाद मैंने कहा था सारी चीजें, जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,80,000, 60,000, बाई सैलरी एक्स में 60, बाई कमीशन जेड में 50, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब देखिए, जब फिक्स था तो करंट अकाउंट में लिखा गया था, लेकिन अब जब फ्लक्चुएटिंग है तो उसको हमने कहाँ लिखा है, कैपिटल अकाउंट में। इसीलिए एप्रोप्रिएशन में हमने यहाँ पर दोनों लिख दिया था कि कभी कैपिटल में दिया सकता है, कभी करंट में आ सकता है। तो या तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 बार ड्रॉ करते केवल इतनी सी बात के लिए, इसलिए हमने एक ही अकाउंट में काम चला लिया। और आपको बाद में समझा दिया भी कि कैपिटल यहाँ तब लिखा जाएगा व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, और करंट कब लिखा जाएगा, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। अमाउंट तो वही है ही है, 90,000, 60,000 एंड 30,000। और यहाँ पर वही 2 चीज़ें जो पहले करंट अकाउंट में आई थी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में 12,000, 8,000 एंड 10,000, और 2 ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स अकाउंट 1,20,000, 1,80,000। और अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था वो आप देखिएगा, मैच करिएगा। मेरे सामने फिगर नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है। दोनों अकाउंट मर्ज कर दिए गए हैं तो दोनों बैलेंस सीडी का टोटल आना चाहिए। ये देखिए 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000, तो ये 12,50,000 हो गया, माइनस 12,000 माइनस 1,20,000, 11,18,000। 10 उसका आया था, 1,18,000 उसका, तो 11,18,000 दोनों का टोटल आ गया यहाँ पर। इसी तरह उसका देखते हैं, 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000, ये हुआ 9,40,000 माइनस 1,08,000, 8,32,000। 8 लाख उसका आ रहा था, 32 उसका आ रहा था, 8,32,000 टोटल आ गया। इसी तरह यहाँ पर 6 लाख प्लस 60 प्लस 50 प्लस 30, 7,40,000 माइनस 90,000। और इस तरह ये मेरा हो गया व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। और इस तरह ये दोनों टॉपिक्स कवर हो गए हमारे, और इसके बाद और भी जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वगैरह वगैरह जो भी बनाएंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।